50 रुपये बचाना छोटा लगता है ना, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही है कि रोज के यदि हम 50 रुपये बचा लें तो एक साल में 18,000 रुपये बनते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटी बचत इज इक्वल टू बड़ी बचत। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से हम छोटी छोटी अच्छी आदतों से बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सिया की। सिया आज के ज़माने की लड़की थी और एक कंपनी में जॉब करती थी। सैलरी थी 18 से 20,000 रुपये और खर्च 22 से 25,000 रुपये। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करने पर इसका परिणाम क्या हो सकता है। सैलरी आते ही सिया खुश हो जाती और कुछ ही दिनों में अकाउंट खाली। ऑनलाइन शॉपिंग करना, हमेशा बाहर से खाना खाना, ऑनलाइन कपड़े खरीदना वगैरह वगैरह, और महीने के ख़त्म होने से पहले ही सैलरी ख़त्म होना, और महीने के अंत में सिर्फ एक ही रोना कि पैसे आखिर कहाँ चले जाते हैं। सिया ने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी सैलरी कहाँ जा रही है और वो पैसे अपने कहाँ पर खर्च कर रही है। तो एक दिन उसने ये सारी प्रॉब्लम्स लेकर वो अपनी दादी के पास गई। दादी ने उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन दादी ने उसे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक बात कही। सिया की दादी पुराने ज़माने की महिला थी, तो दादी को सारी बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि सिया के पास पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं। तो दादी ने सिया से कहा कि क्या तुम मुझे हर रोज़ 50 रुपये दे सकती हो। तो सिया को 50 रुपये छोटी सी रकम लगी और सिया ने कहा, हाँ दादी, बिल्कुल मैं आपको 50 रुपये रोज़ दे सकती हूँ। तो दादी ने कहा, ठीक है, तो आज से ही शुरुआत करो और तुम आज ही मुझे 50 रुपये दो। सिया ने तुरंत अपने पर्स से 50 रुपये निकाल कर दादी को दे दी। इस तरीके से रोज़ दादी सिया से 50 रुपये लेती और अपने पास रख लेती, और सिया भी पैसे देने के बाद भूल जाती। और सिया ने इस बात पर कभी गौर नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया कि दादी मुझसे 50 रुपये क्यों मांग रही है। तो इस तरीके से समय बीतता गया और सिया रोज दादी को 50 रुपये देती। ऐसा करते करते पूरा एक साल बीत गया। पूरे एक साल बाद दादी ने सिया के ऑफिस आने के बाद सिया को अपने पास बुलाया और सिया के हाथ में पैसे रखते हुए बोली, ये लो तुम्हारे पैसे। तो सिया ने बड़ी हैरानी से पूछा, दादी मेरे पैसे? कौन से पैसे? तो दादी ने सिया को याद दिलाई कि क्या तुमने मुझे रोज 50 रुपये नहीं दिए? तो सिया ने कहा, हाँ दादी, बिल्कुल दिए हैं। तो दादी ने सिया से कहा कि इन पैसों को गिनो, ये पैसे कितने हैं। तब दादी के कहने पर सिया ने सारे पैसे गिने और वो थे पूरे 18,000 रुपये। दादी ने सिया से मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम मुझे रोज 50 रुपये देती थी वही 50 रुपये मैं अपने पास संभाल कर रखती थी, और देखो आज वो 18,000 रुपये बन चुके हैं। तो सिया को दादी की पूरी बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी और दादी ने सिया को समझाया कि इस तरीके से तुम छोटी छोटी बचत से बड़ी बचत कर सकती हो। तो सिया ने उस दिन से निश्चय कर लिया और अपना टारगेट रखा 100 रुपये का। अब वो दादी को रोज 100 रुपये देने लगी और दादी ने भी उसका साथ दिया, और सिया को दादी की पूरी बात अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी कि दादी उसे क्या समझाना चाहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम छोटी छोटी बचत करके भी बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं, बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो 50 रुपये 100 रुपये हम डेली यूं ही खर्च कर देते हैं। यदि हम उनको सेविंग्स में डालें तो एंड में आप देखोगे जो पैसे आपके पास इकट्ठे होंगे उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी और आप और भी अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो आप छोटी बचत से शुरुआत कीजिए और आपके बड़े सपने ज़रूर पूरे होंगे। लोग कहते हैं कि 50 रुपये बचाने से क्या होगा, बस यही सोच गरीब को गरीब रखती है। लेकिन सच्चाई यही है कि छोटी छोटी आदतों से, छोटी छोटी सेविंग से ही हम बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत की। दोस्तों, पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, बल्कि ये हमारे फ्यूचर की सुरक्षा है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है और हमारी स्ट्रगल फ्री लाइफ का टिकट है। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करो, चाहे 20 रुपये, 30 रुपये या फिर 50 रुपये। आज छोटा बचाओगे तो कल बड़ा कमाओगे।